गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने पठित गद्यांश जो आपके पाठ के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका हम कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर का कर चुके हैं। आज हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर, हमारे पास फोर्थ चैप्टर है जिसका हम पठिता कि पद्यांश को पढ़कर हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कंटका ने पंटका कि कांटे को कांटे से कैसे निकाला जाता है, वो हमारा पाठ है। कथा है तो कथा है, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको हम पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। सबसे पहले है, देखिए इसको हमें अच्छे से रीड करना है, फिर उसके हमें क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। क्या कहना चाहता है, देखिए कश्चित चंचलो नाम व्याधि। आदित का मतलब कश्चित कोई, चंचलो चंचल नाम का, व्याधि का मतलब क्या है, शिकारी। चंचल नाम का क्या था, शिकारी, एक चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणी सह सख्या जीविका। पक्षी मृग आदि नाम अर्थात वो पक्षियों को, हिरणों को आदि को पकड़कर क्या काम कर रहा था, वो कि चंचल नाम का एक क्या था, शिकारी था। अब जो शिकारी था तो वो शिकार करता था किनका, पक्षी मृग आदि नाम ग्रहेण स स्वक्याम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी हिरणों आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था, अर्थात वो अपने जीवन का गुजारा करता था। एकदा सह वने जालम, एकदा एक बार, सह उसने, वने वन में क्या क्या, जालम विस्तार्य। विस्तार्य का मतलब क्या होता है, जाल को फैलाकर, जाल को फैलाकर। ग्रहण घर, आगतवान है आ गया। क्या क्या उसने एक बार कि वह सह वने जालम विस्तार्य ग्रहण आगतवान, उसने जल को फैलाकर यानी कि उसने जल बिछाया और घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे अगले दिन, प्रातः काले, प्रातः काले सुबह, कि अगले दिन, अन्य अस्मिन दिवसे प्रातः काले, अगले दिन प्रातः काले, यदा जब, चंचल है, चंचल नाम का जो शिकारी था, वनम गतवान, गतवान यानी कि गया, कि अगले दिन चंचल नाम का जो शिकारी था कहां गया, वो वन में गया। उससे एक दिन पहले उसने क्या किया, जाल को फैलाकर वो घर वापस लौट आया। तदा, तदा यानी कि तब, सह उसने, दृष्टवा देखा, तब उसने देखा, यत की तेन विस्तारित जाले कि उसके फैलाए हुए जाल में या बिछाए हुए जाल में, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, एक है एक, व्याघ्र है बाघ, बत है आसित फंस गया, कि दुर्भाग्य से उसके जाल में एक बाघ आ गया। जब वो सुबह अगले दिन कहां गया, वो वन में गया। वन में गया तो क्या देखा उसने, कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया, उसके जाल में फंस गया वो। सो अचिंत्यत, और उसने सोचा, सो अचिंत्यत और उसने सोचा, व्याघ्र है माम खादिष्यति ही, व्याघ्र है बाघ, माम मुझे, माम का मतलब मुझे, खादिष्यति खा जाएगा। सोचा उसने कि बाघ मुझे खा जाएगा, आते इसलिए पलायन करणीयम, इसलिए मुझे यहां से पलायन कर लेना चाहिए, अर्थात यहां से मुझे भाग जाना चाहिए। डन, इसको हमने अच्छे से रीड कर लिया। अब
ये जो हमारे पास गद्यांश है, पठित गद्यांश है, इसको हम पढ़कर अच्छे से क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न भी इसमें 2-3 तरह के पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, एक पद होता है, फिर पूर्ण वाक्य होता है, फिर यथा निर्देशनम, कि उसमें आपकी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है व्याधस्य नाम है किम आसीत। व्याध है, व्याध हमने किसको कहा, शिकारी। नाम है किम आसीत, शिकारी का नाम क्या था। क्या नाम था शिकारी का, चंचल है, कि चंचल नाम का एक शिकारी था जिसका नाम क्या था, चंचल। डन, ये हमारा हो गया एक पद। पूर्ण वाक्य पुत्रत्व, पूर्ण का मतलब है कि हमें पूरी लाइन में ही जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार ही हमें आंसर देना है। पक्षी मृग आदि नाम केन सह स्वक्याम जीविकाम निर्वाहयति, इसमें है कि पक्षी मृग हिरणों आदि को इससे स्वक्याम अपनी जीविका का निर्वाह करता था। क्या करता था, उनको पकड़कर। तो इसका आंसर है हमारे पास, यहां से देखिए, पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणे सहज स्वक्याम जीविकाम निर्वाहयति, इसमें है। ये हमारे इस पैराग्राफ के अंदर हो गया सेकंड का। डन। अब है हमारा थर्ड, यथा निर्देशनम उत्तरत्, कि जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसे ही आपको उत्तर देने हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन को हमें समझना अच्छे से। व्याघ्र है बद आसीत, व्याघ्र है बद, कि बाघ बंधा हुआ था, फंसा हुआ था। अस्मिन, अस्मिन का मतलब इसमें, वाक्य में क्रियाया पदम किम, के इस वाक्य में क्रियापद क्या है। अब हमारे आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यहां पर ये दे रखा है शब्द ऑलरेडी, वाक्य ऑलरेडी हमारे पास है। हमें इसको पैराग्राफ में ढूंढने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि हम उसको पैराग्राफ में ढूंढे, नहीं, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए हमें उसको अच्छे से रीड करना है, हमें क्वेश्चन को समझना है, तभी हमें उसका आंसर पता लगेगा। व्याघ्र बद आसीत, कि ये हमारा वाक्य है यहां से लेकर यहां तक। अस्मिन, अस्मिन का मतलब इस वाक्य में क्रिया, आपको क्या बताना है, क्रियापद बताना है। क्रिया, जाहिर सी बात है, क्रिया क्या होती है, धातु। कि संस्कृत में क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो आसीत, आसीत हमारी क्या है, यहां पर क्रिया है, अर्थात धातु है हमारी। तो इसका आंसर क्या होगा, आसीत। डन। ये इसी के अंदर हमें इसका आंसर मिल गया, हमें पैराग्राफ में बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड है विस्तारित जाले, कि फैलाए हुए जाल में, बिछाए हुए जाल में। इति पदयो विशेष्य पदम किम, क्या बताना है, हमें इस पद में विशेष्य पद बताना है कि फैलाए हुए जाल में। तो अब यहां पर इसी वाक्य के अंदर हमें देखना है कि इसमें हमारा विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। हमें पैराग्राफ में नहीं देखना है। डन। तो अब देखिए इसमें क्या है, विस्तारित है जाले, कि फैलाए हुए जाल में इसका विशेष्य क्या है, ये हमारे पास विशेषण है, और ये क्या है, इसका विशेष्य पद। जाले, जाले क्या आ गया, इसका विशेष्य पद। जाले, ये इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार हमने इजीली इसको हमने हल कर लिया, सॉल्व कर लिया। बस थोड़ा सा हमें यह करना है कि सबसे पहले हमें इसको रीड करना है, क्योंकि इसके अंदर ही हमें सारे जो हमारे क्वेश्चन है उसके आंसर हमें मिल जाते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, अगला है, ये भी हमारा चैप्टर 5 है,
कंटकनेव कंटकम, चैप्टर 5। कंटकनेव कंटनकम, कंटकनेव कंटकम कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है। ये भी हमारा 5 चैप्टर का है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो, लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमशिका, इसको भी हम अच्छे से रीड करेंगे। लोमशिका, लोमशिका का मतलब क्या होता है? लोमड़ी। लोमशिका का मतलब लोमड़ी। चंचलम अकथ्यत, लोमशिका ने अर्थात लोमड़ी ने चंचल से बोला या अकथ्यत कहा, कि लोमड़ी ने चंचल को कहा, क्या कहा? वाड़म, वाड़म का मतलब ठीक है, तुम जाल प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। ये कहानी है हमारी कि जैसे तैसे करके उसको कौन मिली? एक लोमड़ी मिली, वो जो सारी बातें झाड़ियों के पीछे से छुपकर सुन रही थी। तो उसने शिकारी को, शिकारी का नाम क्या था? चंचल, उसने चंचल से कहा, वाड़ा ठीक है, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। किसने कहा? ये लोमशिका ने। पुनः, पुनः फिर से, सा व्याघ्रम अवदत्, सा व्याघ्रम, पुनः फिर से उसने व्याघ्रम को, व्याघ्रम यानी कि बाघ को, अवदत् बोला, केन प्रकारेण त्वम एते अस्मिन्, केन प्रकारेण किस प्रकार से, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम एते अस्मिन्, तुम एते अस्मिन् इस जाल में बंद, कि इस जाल में तुम कैसे फंसे। किसने कहा? ये लोमशिका ने कहा कि तुम जाल तो फैला दो। और फिर बाघ से बोला कि पुनः फिर से तुम, कि इसमें, इस जाल में किस प्रकार तुम फंसे, क्योंकि बाघ था। अब वहां पर क्या हुआ? अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, अहम मैं प्रत्यक्ष अपने सामने, द्रष्टुम देखना चाहती हूं, देखना चाहती हूं। कौन कह रही है? लोमशिका कह रही है कि तुम, चंचल से पहले तो उसने कहा कि जाल को वापिस से फैला दो, ठीक है। फिर उसने कहा, किससे कहा? व्याघ्र है, बाघ से कहा कि जैसे, कि किस प्रकार से तुम, कि कैसे तुम इस जाल के अंदर आए, मैं प्रत्यक्ष अर्थात मैं दोबारा से फिर से एक बार देखना चाहती हूं। ततः व्रतांतम प्रदेश तुम तस्मिन जाले प्रावर्षितः, व्याघ्र है, बाघ, इस प्रकार उसकी बात सुनकर उसको दिखाने के लिए तस्मिन जाले प्राविष्ट है, उस जाल के अंदर वो प्रवेश कर गया। जाल के अंदर कौन प्रवेश कर गया? व्याघ्र है। बाघ ने जाल के अंदर प्रवेश कर लिया। क्यों? क्योंकि लोमशिका ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष, मैं दोबारा से तुम्हें उस जाल में प्रवेश करते हुए देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से, समक्ष, कि मैं दोबारा से अपने सामने तुम्हें अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखना चाहती हूँ। तो व्याघ्र है, बाघ ने पुनः उसकी बात सुनकर उसको ऐसा दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमशिका, लोमड़ी ने पुनः फिर से एकथ्यत कहा, एकथ्यत कहा, क्या कहा? संप्रति, संप्रति का मतलब इस समय या अब, ठीक है, या अब, या हम इस समय भी बोल सकते हैं। पुनः, पुनः, बार बार, कूर्दन दृश्य है कि बार बार कूदकर दिखाओ, दृश्य का मतलब दिखाओ। किसने कहा ये? लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमशिका, लोमड़ी ने दोबारा से कहा कि अब पुनः, पुनः, बार बार, फिर से कूदकर दिखाओ, कि इस जाल के अंदर तुम मुझे दोबारा से कूदकर दिखाओ। सह तथैव समाचरत है, सह, सह का मतलब उसने, तथैव वैसे ही, समाचरत है आचरण किया, अर्थात लोमशिका की जो कही हुई बात थी, लोमड़ी की कही हुई बात का उसने अनुसरण किया। अनार्थम कूर्देन सह शांत अभवत, अनार्थम का मतलब बार बार कूदने से
सह वह श्रांत है अभवत थक गया, कि बार बार जब उसने लगातार कूदा उस जाल के अंदर तो जो बाघ था क्या हो गया, क्या किया कि वो लगातार बार बार कूदने से थक गया। कूदने से सह श्रांत है, श्रांत का मतलब होता है थक जाना। थक गया। जाले बद से व्याघ्र क्लांतम, जाले बद जाल में, बद बंधे हुए या फंसे हुए, से व्याघ्र है उस व्याघ्र बाघ को, क्लांतम थका हुआ, सन सन का मतलब होता होते हुए भी, होते हुए भी, निस्सहाय भूतवा तत्र अपतत, निस्सहाय होकर, बिना सहायता की किसी से होकर, वह भूतवा होकर, तत्र वहां, अपतत गिर गया। देखिए कि जाल पद जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्र है वह बाघ, क्लांत सन थका हुआ होने पर, निस्सहाय निस्सहाय होकर, तत्र तत्र का मतलब वहां, अपतत गिर गया। अपतत यानी कि वो गिर गया। कहां गिर गया, नीचे जमीन में गिर गया। प्राण भिक्षा में अयाचत है, प्राण भिक्षा में अर्थात वो प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। और अयाचत मांगने लगा, कि वो क्या हुआ, लोमड़ी ने उसे कहा कि तुम इस बाग के अंदर वापस से आ जाओ और मुझे वैसे ही कूद कर दिखाओ। तो जब वो बार बार कूदा तो जो बाघ था क्या हुआ, बार बार कूदने से, वो लगातार कूदने से थक गया और वो थका होने पर निस्सहाय होकर उस जाल के अंदर वो गिर गया प्राण भिक्षा में, और वह प्राणों की भीख मांगने लगा। भिक्षा, भिक्षा का मतलब भीख, और वह प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमसी का व्याघ्र में मदद, लोमसी कहा लोमड़ी ने, लोमड़ी लोमड़ी व्याघ्रम, लोमड़ी ने बाघ को बोला, लोमड़ी ने बाघ को बोला, क्या बोला, सत्यतव्य भणितम, लोमड़ी ने बाघ से कहा सत्यतव्य भणितम, तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया, भणितम का मतलब कहा गया, कि तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। सर्वम स्वार्थम समिहिते, सर्वम सभी जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, सभी लोग मतलबी होते हैं। क्योंकि ये हम बात पढ़ चुके हैं, इसका हम कथा सार भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे उसने, शिकारी ने उसको जाल में बंद किया, फिर उसको भूख लगी, प्यास लगी, तो उसने उसे छोड़ा नहीं, उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इस प्रकार लोमड़ी ने क्या किया, अपनी चतुराई से उस बाघ को हो फिर से उस जाल के अंदर ले आई। तो फिर लोमड़ी ने कहा बाघ से, तव्या सत्यम तव्या भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। सर्व स्वार्थम संहिते, कि सभी जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अर्थात अपने मतलब के लिए वो स्वार्थ पूरा करते हैं। डन। अब है एक पदोन्नत। अब ये पैराग्राफ हमने अच्छे से समझ लिया, हमारे समझ में आ गया, क्योंकि जब तक हम पैराग्राफ को हम रीड नहीं करेंगे तो हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। ओके, यस। एक पदेन उत्तरत, अब हमको इसका हिंदी पता लग गई है कि इसमें किसके बारे में बात की गई है, पैराग्राफ क्या कह रहा है, इसके क्वेश्चन आंसर क्या कहना चाह रहा है, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है, पुनः पुनः कूर्दनम अकरोत है, क्या है, कौन पुनः, कि बार बार कूदता है, किसने बार बार कूदा, क्या है, पुनः पुनः कूदना, किसने बार बार कूदा था,
किसने? हमें पता लग रहा है कि व्याघ्र है, कि बाघ ने बार बार कूदा। ठीक है, तो पुनः पुनः किसने कूदा? बाघ ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाघ है, या हम करेंगे व्याघ्र है। हम पैराग्राफ के अंदर से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, व्याघ्र है। नेक्स्ट, लोग ऑप्शन में भी दे रखा है यहां पर, कह पुनः क्रुद्रम अक्रोत है। ऑप्शन में दे रखा है कि कौन पुनः कूदने के लिए उसको कहता है। सॉरी, यहां पर व्याघ्र नहीं है, लोमशिका कहती है उसको बार बार कूदने के लिए कौन कहता है। यहां पर क्वेश्चन में हम दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर ऑप्शन भी दे रखे हैं। मैंने सोचा केवल ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन भी यहां पर दे रखे हैं, तो ऑप्शन में देखकर हम राइट आंसर कर देंगे। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा? कह पुनः कूदनम अक्रोत है, कि किसने पुनः यानी कि बार बार कूदने, कौन कूदता है बार बार? ऑप्शन है यहां पर, देखिए एक बार मैं ये इरेज कर देती हूं तो हमें अच्छे से पता लग जाएगा। एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखो, अब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। लोमशिका इसका ऑप्शन, चंचल है, जालम है, व्याघ्र है। ठीक है, हम इसके अंदर से भी यहां पर क्वेश्चन यानी कि जिस क्वेश्चन हमने पूछा गया है उसका हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। डन। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? व्याघ्र। जैसा कि मैंने पहले बताया, लोमशिका नहीं है, लोमशिका नहीं है। मैंने ये कहा था लोमशिका, लेकिन लोमशिका नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? व्याघ्र है। ठीक है, कि कौन बार बार कूदता है। डन। अब है नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य। अब पूर्ण वाक्य में हमें आंसर देना है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। जाले पर किम अक्रोत है, जाल में बंद किम अक्रोत है, जाल में बंधा हुआ उसने क्या किया? क्या किया? देखो पूर्ण वाक्य में है जाले बद किम अक्रोत है, जाले बद सह व्याघ्र क्लांत है, जाले बद सह व्याघ्र क्लांत है, निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, तत्र अपतत। तत्र अपतत, जाले पद सह व्याघ्र क्लांत है, सन्निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राण भिक्षा में च आयाचत है, कि जाल में बंधा हुआ वह क्या क्या उसने बंधा होने पर वो जाल में क्लांत है, थका हुआ होने पर निस्सहाय होकर वह वहां गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 का। नेक्स्ट है यथा निर्देशनम उत्तरत, के निर्देश के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निरंतरम इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, अत्र का मतलब यहां पर इस वाक्य में, अत्र का मतलब यहां पर इस वाक्य में, के निरंतरम लगातार, इत्यर्थ इस अर्थ में, किम क्या, पदम अत्र, अत्र यहां पर प्रयुक्त हुआ है। कौन सा पद है जो निरंतर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? अनार्थम। अनार्थम है इसका राइट आंसर। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनार्थम, अनार्थम, ये इसका राइट आंसर है। अनार्थम, अनार्थम का मतलब होता है लगातार, अनार्थम का मतलब होता है लगातार, और इसका निरंतरम का मतलब भी क्या होता है? लगातार। तो ये इसका इस पद में अर्थ प्रकट हुआ है, अर्थात इस अर्थ में इसका पद यहां पर प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अनार्थम। व्याघ्र क्लांतम अन्यो पद्यो विशेषणम पदम की, व्याघ्र है क्लांतम कि बाघ थक गया, अन्यो पद्यो, इस पद में जो विशेषण है वो क्या होगा? इस पद में व्याघ्र है क्लांत है, अन्यो पद्यो विशेषणम, हमें क्या बताना है? विशेषण बताना है। हमें क्या बताना है? विशेषण फाइंड आउट करना
अब इस पद अर्थात इस वाक्य के अंदर ही हमें क्या क्या निकालना है, विशेषण निकालना है। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, विशेषण निकालना है। तो इसका विशेषण क्या है, देखिए क्लास का, ये क्या है इसका विशेषण, ये इसका विशेषण है। क्लियर। तो अब हमने क्या किया है कि इस पैराग्राफ को हमने अच्छे से रीड कर लिया है, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये 1 मार्क्स का जो कथित जो गद्यांश है वो आता है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 और 3 का किया था, और आज हमने कौन से पार्ट का किया है, आज हमने 5 चैप्टर का किया है जो कंटकने कंटकम है। क्योंकि 4 जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, पद्यांश है, वो गद्यांश नहीं है, उसके अंदर श्लोक है, गीत है इसमें, ठीक है। तो अब जब भी हमारी अगली क्लास होगी तो उसमें हम ऐसे ही पठित पद्यांश और लेकर आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।